हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल और गैचर की दुनिया में आप सभी लोग का स्वागत है। एंड वी आर बैक विद अनदर व्लॉग। आज का है जो आप देख सकते हो हमारे पीछे का पार्क है। ये प्रोजेक्ट हमारे यहाँ पास आया है इस बारी। ये भी गवर्नमेंट स्कूल का ही है। ये भी बैरन लैंड था, कुछ नहीं हुआ था इसमें। तो अब गर्मी आई है तो घास उग गई है, बट दैट टू जंगली घास उगी है, वाइल्ड ग्रास। और इसमें आपको मैं बताता हूँ क्या है। इसमें हेजिंग करना है और दोनों पार्ट में वेजिटेबल गार्डनिंग करनी है स्कूल वालों ने। एंड इसके साथ हेजिंग करने के बाद ब्रिक की वॉल लगेगी। ब्रिक वॉल होती है, क्यारियाँ जैसे बनती है, वो बनेगी। तो आई विल शो यू द पार्क नाउ। आपको इस तरफ में आपको दिखेगा कि मैं प्रोजेक्ट आपको यहाँ पे शो कर दूँगा। आप देखिए यहाँ पे ऐसे कुछ प्रोजेक्ट, ये हमने ब्लूप्रिंट बनाया था इसका। तो आज जो है जो जेसीबी की खुदाई भी होनी है। तो आप सभी का जो फेवरेट सबसे बेस्ट पार्ट होता है जेसीबी की खुदाई, वो होनी है आज यहाँ पे। एंड ये अप्रॉक्स 4 डेज़ का प्रोजेक्ट है यहाँ पे। तो अब देखते हैं इसको कितना जल्दी हम कर पाते हैं, क्योंकि क्या होता है हर चीज़ का एक लिमिटेड टाइम होता है। लिमिटेड कॉस्टिंग पे हम लोग को प्रोजेक्ट्स बनाने पड़ते हैं। तो इसका ब्लूप्रिंट रेडी है, सब कुछ रेडी है। फाइकेस के प्लांट्स भी आ गए। हम लोग हेजिंग में इस बार फाइकेस पांडा यूज़ कर रहे हैं। ये प्लांट हमने इसलिए चूज़ किया है क्योंकि फाइकेस पांडा में क्या होता है, येलोइश जो न्यू लीव्स आती है वो येलोइश कलर की आती है। येलोइश लीफ जो होती है बहुत अच्छा कंट्रास्ट देती है अगर वो ग्रास के साथ मैच करे, मतलब ग्रीन ग्रास एंड दैट येलो फाइकेस की लीफ, इट लुक्स ऑसम। और हम लोग ने कारपेट ग्रास भी लगाना है यहाँ पे। जो ये आप देख रहे हो वाइल्ड ग्रास लगी हुई है यहाँ पे, इसकी बजाय पे कारपेट ग्रास लगेगी। जो इससे पहले जो आपने प्रोजेक्ट देखा था उसमें हम लोग ने जो ग्रास यूज़ करी थी दैट वाज बरमूडा। तो बरमूडा ग्रास ही लगेगी यहाँ पे। एंड आपको मैं दिखाता हूँ, जैसे जैसे होता रहेगा मैं आप लोग को शो करता रहूँगा कि कैसा है। हाँ, इस पार्ट में जो बीच वाला पार्ट देख रहे हो ना, इस पार्क का ये वाली जो साइड है, ये वाली पार्क की बीच वाली साइड, इसमें क्या है, एक प्लांट लगेगा विच इज़ टपोरी प्लांट। टपोरी इज़ द शेप ऑफ द प्लांट। द नेम ऑफ द प्लांट इज़ बॉटल ब्रुश। सो वो वाला प्लांट लगेगा। उसके साइड में छोटे छोटे स्मॉल प्लांट्स लगेंगे, जो उसका कलर कंट्रास्ट अच्छा होगा, उससे और अच्छी लुक आएगी उसकी। एंड आज का सबसे बेस्ट पार्ट है, आज जेसीबी की खुदाई होनी है। तो आई नो ज़्यादातर यहाँ पे व्यूज़ जेसीबी की खुदाई के लिए ही आए हैं। तो आई नो कितना सेटिस्फाइंग होता है जेसीबी की खुदाई देखना। तो आज आपको मैं वो भी सिनेमैटिक्स दिखाऊँगा कि हाउ दिस प्रोजेक्ट विल वर्क और कैसे हम लोग जेसीबी कैसे हम लोग यूज़ करते हैं। जेसीबी बेसिकली हमने पीछे वाले एरिया में यूज़ करनी है। वैसे तो पूरे एरिया में ही होगा, पीछे इसलिए क्योंकि वहाँ पे क्या है, नीचे डेब्रीज है, जैसे घरों का जो वो निकलते हैं हमारी ईंटें, टूटे ईंटें, वो सारी इसके अंदर ग्राउंड के नीचे डाली हुई है। तो सारे निकालनी है, उसके बाद वो सारी डंप होगी और उसके बाद ये इसमें सॉइल डलेगी एंड उसके बाद फिर ग्रास और वो सारे प्लांट्स लगेंगे। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे कैसे होता है स्टार्ट। No, 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 no.
यस, जेसीबी इज अ ट्रू मॉन्स्टर। जहाँ भी आ जाती है ना पूरे डिस्ट्रक्शन कर देती है। इट टुक अस 3 hours टू एग्जीक्यूट दिस एंड दिस वाज ऑल फॉर डे 1। आई विल शो यू डे 2। डे 2 में हम लोग ने क्या क्या किया मैं आपको वो बताता हुआ। So it was approx half acre land and to prepare this land 4 laborers were used। आप लोग जैसे देख ही सकते हो कैसे लेबर है वो कैसे इसको लैंड को प्रिपेयर कर रही है। ये सब जेसीबी के थ्रू नहीं हो सकता। जेसीबी एक सच में एक मॉन्स्टर है, तो उससे हम लोग ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो बिल्कुल लेवल कर देगी। उसके लिए हमको लेबर हायर करनी पड़ी थी और लेबर ने इसमें पहली चीज़ जो भी डेब्रीज थी, जो छोटा छोटा मलबा था, छोटी छोटी ईंटें थी जो जेसीबी के थ्रू नहीं निकल सकती थी, वो सब बाहर निकाली है एंड उस लैंड को लेवल किया है। सो here comes the beautiful part। जो मेन पार्क की लुक आने वाली है वो इस ब्रिक वॉल की वजह से आने वाली है। इस क्यारी की वजह से हम लोग को वर्क हमारा डिफाइन हो जाएगा कि हमें किस पार्ट में ग्रास लगानी है, किस पार्ट में हमें हेजिंग के प्लांट्स लगाने हैं। सो एंजॉय द सिनेमैटिक। हमने यहाँ पे मार्किंग कर दी है इन द सेंटर ऑफ द पार्क। यहाँ पे गोल्डन बॉटल ब्रुश प्लांट लगेगा एंड आपको मैं दिखाता हूँ हाउ इट विल लुक। सो here comes the another important part। हम लोग इस वाले पार्ट में कारपेट ग्रास को स्प्रेड करेंगे और मैं आपको दिखाऊंगा कितना इजी होता है ये कारपेट ग्रास को लगाना। इसमें कोई भी स्पेशल टेक्निक नहीं चाहिए, जस्ट आपको पहले जो है लैंड आपका लेवल्ड होना चाहिए, उसके ऊपर आप कारपेट ग्रास को स्प्रेड कर सकते हैं। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताता हूँ कि हम लोग ने ये जो सॉइल है आप देख रहे हो कम्प्लीटली सन ड्राइड, इस एरिया को 2 दिन के लिए अनटच्ड रखा था। अब क्या होता है जब सॉइल की टिलिंग होती है, इट रिक्वायर्ड फंगिसाइड एंड इंसेक्टिसाइड, क्योंकि सॉइल के अंदर बहुत सारे फंगस और इंसेक्ट
होते हैं। तो जब हम लोग टिलिंग करते हैं तो उसकी वजह से सारा एक्टिव हो जाते हैं। तो उसके लिए या तो हम फंगीसाइड स्प्रे करें, दैट इज़ केमिकली। तो हम लोग उसको 2 से 3 दिन के लिए अनटच रख सकते हैं। उससे क्या होता है कि जो भी फंगस है, जो भी बैक्टीरिया है, वो सब सनलाइट की वजह से किल हो जाता है। सो इट एक्ट एज ए नेचुरल फंगीसाइड। सो येस, दिस इज़ हाउ द फाइनल प्रोडक्ट्स लुक लाइक। आपको थोड़ा सा ब्रीफली मैं समझा देता हूँ कि क्या था। आपने पहले क्लिप्स में देख ही लिया था कि कैसे कैसे मैं हम लोग वर्क कर रहे हैं और कैसे हमने इसको प्लान करा है। तो और मैं थोड़ा सा वैसे ही समझा देता हूँ आपको। कारपेट ग्रास बिछी हुई थी, उसके बीच हम लोग ने एक टपोरी प्लांट लगाया है, विच इज़ बॉटल ब्रुश, गोल्डन बॉटल ब्रुश इस ट्री का नाम है। और इसके आसपास हमने छोटे प्लांट से हेजिंग करी है, आप देख सकते हो। इसमें ये हेजिंग इसलिए क्योंकि ये रेडिश कलर का ग्रो करता है प्लांट, और एक जो इसमें येलो बॉटल ब्रुश में येलो कलर की लीफ आती है, तो रेड एंड येलो विल लुक ऑसम। और जो कारपेट ग्रास है वो डार्क ग्रीन कलर की है, इट्स बर्मुडा ग्रास। सो डार्क ग्रीन कलर, देन रेड कलर और येलोइश कलर, तो एक बहुत अच्छा कॉन्ट्रास्ट देता है। तो जैसे आपने ब्लूप्रिंट में देखा था पीछे वाली क्लिप्स में कि हम लोग ने कैसे इसको डिज़ाइन किया था, तो मैं आपको ये तो हमारा बीच वाला पार्ट हो गया। अब मैं बताता हूँ कॉर्नर में हमने इसको कैसे डिज़ाइन करा है। तो कॉर्नर्स में हमने ब्रिक्स लगा के हेजिंग के लिए हमने फाइकस पांडा यूज़ करा है। फाइकस पांडा इसलिए क्योंकि यहाँ पे सनलाइट पूरे टाइम के लिए आती है, और लीफ जो इसकी न्यू लीव्स है वो सारी येलोइश कलर की आती है। आप लोग सोच रहे होंगे इसमें ग्रीन पार्ट इतना ग्रास यहाँ पे भी क्यों गई है, बट ये यूजुअली एक नॉर्मल फिनोमिना है। यहाँ पे ग्रास उग जाती है क्योंकि पीछे पहले से इसके नीचे वाइल्ड ग्रास थी। तो आप देख सकते हो इसको, जो हमारा गार्डनर है, माली है, वो उसको प्रिपेयर फिर से कर रहा है। तो ये देखो, ये हटा देंगे ग्रास यहाँ से, जो भी एक्स्ट्रा ग्रास आई है इस ब्रिक से आगे। अब जैसे जैसे आगे जाओगे इस चीज़ में मैं आपको समझाता हूँ कि ये वाला पार्ट हमने क्यों छोड़ा है और यहाँ पे क्यों नहीं ग्रास लगाई। आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा कि इस तरफ ग्रास है, आप देखो इस तरफ ग्रीनरी है और इधर बिल्कुल ड्राई है। तो उसका मेन कॉन्सेप्ट ये था कि स्कूल वाले चाह रहे थे कि वो दोनों साइड पे यही सेम विड्थ का, यही सेम लेंथ उस तरफ भी हुआ है। आप देख सकते हो एक बारी वो वाली साइड भी, उधर भी ग्रास नहीं लगी है। तो उसका मेन कॉन्सेप्ट यही था कि वो लोग वेजीज लगा पाए, बीच में वो गार्डन की लुक इन्जॉय कर सके, और इस तरफ को ये वो यूज़ कर सके, पूरे पार्क को गार्डन की तरह ना यूज़ करें। तो यहाँ पे वो अलग अलग टाइप की वेजीज बनाएंगे। आप देखो छोटे छोटे ब्लॉक्स बने हुए हैं हर पार्ट पे। यहाँ पे ग्रास नहीं होगी, यहाँ पे वेजीज सारी लगाई जाएंगी, विच इज़ कैरेट लगा सकते हैं आप इसमें, स्पिनिश लगा सकते हो। और यही सेम चीज़ हमने इस कॉर्नर पे भी करी है। तो आप इधर देखोगे यहाँ पे भी हेजिंग है। तो ओवरऑल एक कंप्लीट लुक दिखा रहा है और कंप्लीट उस लैंड का यूटिलाइजेशन दिखता है। दिस वॉज वन ऑफ अ इनोवेटिव आइडिया। अगर आपको ये आइडिया यूज़फुल लगा हो और इनोवेटिव लगा हो, सो डू लाइक द वीडियो एंड कमेंट योर फेवरेट पार्ट, और डू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि हम ऐसी इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज़ लेकर आएंगे आपके गार्डन के लिए। एंड टिल देन, साइनिंग ऑफ और गैचर।
है।